दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीआरडी जवानों से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया उसके बाद जवानों के दिमाग में बड़ा कन्फ्यूज़न आ गया है कि भाई अब आखिर में करना क्या है। तो आपको अब करना क्या है वो इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना ताकि फ्यूचर में हमारा हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कल मुरादाबाद में जो है वो वकील साहब को बुलाया गया था और प्रोग्राम दोस्तों बहुत अच्छा रहा। ठीक है, वकील साहब ने अपने आगे की प्लानिंग बताई कि भाई हमारे जवानों को करना क्या है। इसी के बीच मेरी वकील साहब से बात भी हुई। बहुत सारे सवाल मैंने वकील साहब से पूछे हैं। एक एक करके मैं आपको सवाल जो है बताऊंगा और वकील साहब ने उनका क्या उत्तर दिया है वो भी आपको इस वीडियो में पूरा एंड तक दिखाऊंगा। तो वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि आपके सभी कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं। कल जो मैंने वीडियो रिलीज़ किया था उसमें मैंने आपको सब कुछ बारीकी से समझाया था। ठीक है, 2023 में जो आदेश हुआ था उसी में कंफर्म कर दिया गया था कि भाई ये जो फ़ायदा है वो केवल याचिकाकर्ताओं को मिलेगा। लेकिन कल का वीडियो बनाने के बाद कुछ याचिकाकर्ताओं को वो वीडियो बहुत बुरा लगा और कुछ याचिकाकर्ताओं ने मेरे पास प्राइवेट मैसेज कर दिया कि आप जो है जवानों को गुमराह कर रहे हैं। मतलब अब जब सच्चाई निकल कर आ गई है तब हम गुमराह कर रहे हैं और आप सच्चाई बताने को तैयार नहीं थे। तो आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आप जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही हो रहा है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जवानों को भटकाने के बाद अब जब ये बात सामने खुलकर आई सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद, तो भाई हम जो है वो न्यूज़ ठीक नहीं बना रहे हैं, ऐसा कुछ याचिकाकर्ताओं का कहना है। तो भैया मैं तो अपना काम करता रहूँगा। ठीक है, मैंने सभी के साथ वीडियो बनाया, ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ वीडियो ना बनाया हो। कोई भी याचिकाकर्ता हो, सबके साथ मैंने वीडियो बनाए, सबके वीडियो रिलीज़ किए। जब वीडियो रिलीज़ किए तो शान भाई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज जब सच्चाई खोल रहा हूँ तो शान भाई से बुरा कोई नहीं है। ठीक है, मैं फर्जी वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा तो आपको भी एक अजीब सी फीलिंग होगी कि आज जो बंदा इतना काम कर रहा है उसके बाद ऐसे कमेंट जो हैं वो किए जा रहे हैं, ऐसे मैसेज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मेरा काम है कोई भी अपडेट हो कहीं से भी हो आपको सबसे पहले पहुंचाना, और वही काम मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो वकील साहब से मेरी बात हुई। वकील साहब से जो पहला सवाल मैंने पूछा वो 2023 का जो आदेश हुआ 3/8/2023 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से, उसको लेकर पूछा। देखिए वकील साहब ने क्या कहा, पहले ये सुनिए, फिर अगला मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगला सवाल मैंने क्या पूछा। तो पहले ये देख लीजिए। 23 अगस्त 2023 वाला जो ऑर्डर डाला ना, जी जी है ना, 3 अगस्त, ठीक है ना जी 3 अगस्त तो उसमें ये पैराग्राफ नंबर 20 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी जी अब पैराग्राफ नंबर 20 में जरा दोबारा पढ़ता हूं आपकी समझ के लिए ना। जी जी डायरेक्शंस आर इशूड फॉर द रिकमेंडेशंस एंड द रेम्युनरेशंस एंड अलाउंसेस जी पेबल टू द जवान ऑफ उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल एट सच ए रेट्स टोटल ऑफ द विच 30 days ए मंथ कम्स टू ए मिनिमम ऑफ द पे टू विच द पुलिस पर्सनल ऑफ द स्टेट, है ना। जी जी गवर्नमेंट इज इंटाइटल डायरेक्टेड बाय द ये गृह रक्षक, ठीक है कि नहीं। ये पैराग्राफ इन्होंने उठाया है जो 2015 की जजमेंट है, पैराग्राफ नंबर 22 से। जी जी ठीक है ना। अच्छा। यहाँ पे जब कोई केस डिसाइड होता है जी तो पहले पैराग्राफ में वो जो पिटिशनर बना होता है उसके बारे में बताते हैं कि वो कौन है, जी जी ठीक है? और वो क्यों आया है, ठीक है जी ना। उसके बाद बोलते हैं कि भाई ये कौन से लॉ को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। वो प्रेजेंट लॉ क्या बोलता है, जी और वो कैसे जो है इस कंक्लूजन पे आता है कि क्या इसकी पिटीशन को अलाउ किया जाए या इसकी पिटीशन को रिजेक्ट किया जाए। जी जी तो 20 नंबर पैराग्राफ के ऊपर आके वो कंक्लूजन में आ जाता है जी कि प्रांतीय रक्षक दल भी होम गार्ड की तरह जी के बराबर मानदेय पाने का हकदार है। जी। ये आदेश नहीं हुआ। जी जी आदेश जो है वो अगले अगले पैराग्राफ में द स्टेट गवर्नमेंट शैल आल्सो पास जी ऑर्डर, नीचे वाले में वो है ऑर्डर, ठीक है कि नहीं। जी जी अगला क्वेश्चन मैंने वकील साहब से पूछा कि वकील साहब ये बताइए कि जब याचिकाकर्ताओं को पता था
कि इसका फायदा केवल याचिकाकर्ताओं को मिलेगा, तो फिर याचिकाकर्ताओं ने क्यों नहीं बताया? ठीक है, तो देखिए वकील साहब ने क्या कहा, सुनिए। जी, तो एक सवाल ये आ रहा है कि जैसे याचिकाकर्ताओं को पता था तो सर जवानों को क्यों नहीं बताया गया कि पहले से कि आपको याचिकाकर्ता बनना है? यस 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 जो 3 अगस्त 2023 का ऑर्डर है वो ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ था। जी जी वो कोर्ट के जज ने जो है उसको अपने चैम्बर में लिखवाया है, ठीक है कि नहीं? जी। तो ना एक लंबी जजमेंट लिखवानी तो पहले सोच सोच के लिखवाते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना? तो उसमें क्या घटा क्या नहीं घटा उसके लिए वकील को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डर आपके सामने लिखाया जा रहा है वो तो वकील वहां प्रेजेंट होता है ना जी। जी तो 28 मई को जो ऑर्डर लिखाया गया वो तो वकील वहां सामने था। बिल्कुल तो क्या इनके वकील को पता लग रहा था कि क्या लिखवा रहे हैं? बिल्कुल। इसका मतलब या तो इनका वकील वहां नहीं था या जानबूझ के वो कुछ नहीं टोक रहा था कोर्ट को, क्या जी? अच्छा। नहीं तो कोर्ट जब ऑर्डर लिखवाता है तो उसमें वकील ज्यादा से ज्यादा मांगने की कोशिश करता है, बिल्कुल। लेकिन वो इसलिए नहीं मांग सकता था क्योंकि वो गया याचिकाकर्ता अमर सिंह की तरफ से, तो दूसरों के लिए कैसे मांग सकता है? ये जानित याचिका थोड़ी है। जी जी। इसके बाद मैंने वकील साहब से पूछा कि वकील साहब, हमारे रामनाथ भैया ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो है होमगार्ड के लिए केस लड़ा था, जिसका फायदा सभी होमगार्ड जवानों को मिला था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो पीआईडी के केस में केवल फायदा याचिकाकर्ताओं को मिला है, ना कि पूरे 45,000 जवानों को? तो वकील साहब ने उसका क्या आंसर दिया, कैसे समझाया, सुनिए। जो हमने होमगार्ड वाला मैटर किया था जी, वो हमने सुप्रीम कोर्ट से पहले ही उसका प्रिंसिपल लेट डाउन करवा दिया हुआ था, ठीक है। इसलिए उसका अपील में जाने का कोई कारण ही नहीं था। कारण ही नहीं था। वो तो उनको इम्प्लीमेंट करनी थी जजमेंट। हाँ। तो उसमें वो किसी भी याचिकाकर्ता से ये लिखवा के कभी भी नहीं लिया उन्होंने कि आपको ये पैसा वापस भी देना पड़ सकता है। अच्छा, शपथ पत्र नहीं देना पड़ा? नहीं लिया। दूसरी बात ये थी, रामनाथ गुप्ता वाले केस में तो यूपी गवर्नमेंट को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हुआ था, होम मिनिस्ट्री ने, कि अच्छा। भाई 2015 में होमगार्डों की जजमेंट होगी और इस मानदेय को, इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करो। वो इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है कि नहीं? ये था। इसलिए हाँ, और यहाँ तो प्रांतीय रक्षक दल की एक नई प्रणाली आ गई ना, एक नया जी एक्ट आ जी गया। जी जी, और उन्होंने वो बिल्कुल इसी क्लियर पहले कर दिया आखिरी वाले पैरा में कि भाई इन याचिकाकर्ताओं को 3 याचिकाकर्ता। अब दोस्तों, कुछ याचिकाकर्ता वकील साहब के ऊपर ही उल्टी सीधी आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे, ठीक है, लेकिन वकील साहब ने बड़ा ही प्यार से समझाया कि भाई आपको अब कोर्ट में जाना ही होगा, ठीक है, जब तक आप कोर्ट में नहीं जाएंगे आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या कहा, सुनिए। लेकिन आप भी याचिकाकर्ता बन के अंदर चले जाओ। अच्छा अच्छा, आप लोगों को बाहर से सपोर्ट मत करो, वो आप अपना मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने साथ खुद छल कपट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है। आज मैंने सिर्फ ये सलाह दी है, जी। और मैंने कहा ये सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, ये सलाह आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भी दे रही है और कोर्ट भी दे रहा है जी कि भाई हमने याचिकाकर्ताओं को देना है। गलत बोल रहा हूँ? जी, कि जी। हमने तो नहीं बनाया शब्द, क्या जी? जी जी, गलत बोल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? कायदे की बात है जी। तो जब कोर्ट ये बोल रहा है, विभाग ये बोल रहा है कि देना याचिकाकर्ताओं को है, तो आप 2 याचिकाकर्ताओं को सपोर्ट करके क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ठीक है कि नहीं? तो आप तो अपना नुकसान करा रहे हो, फिर आप उनको छल कपट के बारे में क्यों बोल रहे हो? क्या जी? ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक। अब दोस्तों, वकील साहब ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर आपको होमगार्ड के समान मानदेय चाहिए तो आपको आज से ही कोर्ट में जाकर याचिकाकर्ता बनना पड़ेगा। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है, आपको घर बैठे ये सुविधा नहीं दी जाएगी, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसके बाद याचिकाकर्ता बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको फायदा मिलेगा। सुनिए वकील साहब ने क्या कहा। कि गवर्नमेंट भी और कोर्ट भी ये जा रहा है कि भाई अगर आप आज से ही मानदेय बढ़ा हुआ लेना चाहते हैं तो आपको याचिकाकर्ता बनना पड़ेगा। याचिकाकर्ता बनना पड़ता। अगर आपने जनरल तरीके से लेना तो जब डिसाइड होगा क्या जी, 10 साल बाद, 15 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट तक एंड में, क्या जी? जी जी, तब मिल जाएगा सबको, मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो मिलेगा बाद में। लेकिन मिलेगा 15 साल तक लेते रहो, यही मानदेय जो पहले से आपको दिया जा रहा है 500 रुपया, क्या जी? जी जी, है ना? जब आप कोर्ट के अंदर है ही नहीं जी, तो कोर्ट आपको घर बैठे बैठे थोड़ा दे देगा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है कि नहीं? तो कोर्ट कह रहा है कि भाई आप अगर जब आप याचिकाकर्ता है ही नहीं तो आप मांग भी नहीं सकते मेरे से। ठीक है। और वकील साहब ने साफ कर दिया कि अब जो है लड़ाई बहुत आसान है, आपको हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में नहीं जाना, आप सीधे डबल बेंच में जाना है, ठीक है, और अपनी ग्रुप बनाकर जाइए, ठीक है, कैसे भी जाइए, आपको हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। जब तक आप हाई कोर्ट नहीं जाएंगे आपको ये फ़ायदा ऐसे मिलने वाला नहीं है। तो देखिए वकील साहब ने क्या कहा, सुनिए। अब आपकी राय क्या है सर, क्या करना चाहिए 45,000 जवानों को? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ
कि भाई आपको जल्दी से जल्दी याचिका अब ये ना, इनको सिंगल बेंच की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, अब इनको डबल बेंच में ही जाना पड़ेगा। डबल बेंच में, और तुरंत ही हो जाएगा इनका। अच्छा, जल्दी हो इनका जाएगा। पहले दूसरी सुनवाई में हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है ना जाने की। जी। क्योंकि संजय कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। अच्छा अच्छा। ठीक है कि नहीं, ये परमिशन दे दी है, कहा नहीं कि आप पिटिशनर बन सकते हो। जी जी। हाँ, पिटिशनर कोई भी बन सकता है, कोई जो बन भी सकता जवान हो। आपको परमिशन, अदरवाइज क्या होता है, अगर जी। सुप्रीम कोर्ट परमिशन ना देता तो डायरेक्ट डबल बेंच में पार्टी नहीं बन सकते, अच्छा अच्छा। तब आपको निचले कोर्ट में जाना पड़ेगा सिंगल बेंच में। जी। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो परमिशन दे दी है। परमिशन दे दी, इसलिए जो है वो उनको वहां पे बना दिया गया। तो सर अलग अलग ग्रुप में जाना पड़ेगा या पूरा एक साथ, पूरा उत्तर प्रदेश का जवान एक साथ जा सकता है? नहीं, अलग अलग में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ तो अलग-अलग। सारे वकालतनामे में हर चीज चाहिए होगा। ठीक है कि नहीं, है ना? समझ गया मैं। आखिर में मैंने वकील साहब से पूछा कि सर बताइए हमें कि हमारे जवान याचिकाकर्ता बनने के लिए क्या करें, ठीक है, क्या प्रोसेस रहता है। तो उसके बारे में वकील साहब ने पूरी जानकारी पहुंचाई हम तक। देखिए क्या कहा वकील साहब ने। हाँ, तो अब सर याचिकाकर्ता बनने के लिए छोटा सा प्रोसेस क्या होता है सर, वो बता दें जवानों को। नहीं, याचिकाकर्ता करने के लिए छोटा सा प्रोसेस ये है कि आप किसी भी अधिवक्ता के पास जाएंगे जी और उनको बताएंगे कि ये इस तरह से मैं पीआरडी जवान हूँ, जी। और इस तरह से जो है ये फलाने आदमी को इस तरह से बेनिफिट इस जजमेंट से मिल गया है, तो मुझे बेनिफिट दिलाने के लिए जो है ना, आप जी। मेरा मुकदमा कोर्ट में डालिए। अच्छा अच्छा। तो तो ये वो बताओ। फ्रेश केस पड़ेगा या फिर इन्हीं के साथ कनेक्ट हो सकता है? आइन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका रहेगा तो फ्रेश। फ्रेश ही रहेगा उसका। हाँ, रहेगा फ्रेश। आखिर में वकील साहब से मैंने पूछा, वकील साहब आप अपनी तरफ से जवानों से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि लड़ाई जो है कुछ उल्टे तरीके से लड़ ली गई, ठीक है, फ़ायदा कुछ लोगों को मिला जबकि लड़ाई सभी जवान लड़ रहे थे। तो उस कंडीशन में वकील साहब ने हमारे जवानों को क्या संदेश दिया, सुनिए। सर जवानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं जवानों के लिए कहना चाहूंगा कि मैं ये बहुत ही एक आपको सौभाग्यशाली समय मिला है कि जब आप अपनी उपस्थिति, पर्सनल उपस्थिति जो है, क्या जी, जो धन आप दूसरों को देके दूसरों का केस लड़वाना चाहते हैं, वो अपना पैसा लगा के अपनी उपस्थिति कोर्ट में कराइए, ठीक है नहीं। जी। और जो लाभ आपको 5 साल के बाद जब डिसीजन होगा और वो कंप्लाइंस होगा उसके बाद मिलेगा, तो आसे रहने की कोशिश करिए, क्या जी, जी जी, है ना। हर महीने आपको 15,000 रुपया बड़ा वेतन मिलेगा, पहली बात इस तरह से emergency को मिल रहा है, पूरा मिलेगा। जी जी, ठीक है, ऐसे तो आपको उसी दिन से मिलेगा जिस दिन से आप जब आप मुकदमा डालेंगे ना, तो आम आदमी जब इम्प्लीमेंट होगा तभी होगी योजना, क्या जी। जी, ठीक है ना जी, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया अपना। थैंक यू सर। तो दोस्तों अब आप दिमाग में बिठा लीजिए कि भाई जो आदेश हुआ है ना, वो यही हुआ है कि फ़ायदा याचिकाकर्ताओं को मिलेगा, ठीक है, याचिकाकर्ताओं को। और आपको अगर फ़ायदा चाहिए तो आपको याचिकाकर्ता बनना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई हाई कोर्ट का फैसले में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, और आप जो है इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी कर दें। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन तो होगी यार, मुझे मालूम है भाई, कोर्ट तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग जो लड़ाई अब तक दूसरे के सहारे लड़ रहे थे, वो लड़ाई आप खुद के सहारे पर लड़िए, अपना पैसा खुद के ऊपर लगाइए। उसके बाद आपको होम गार्ड के समान जो है मानदेय मिल पाएगा, ठीक है। आगे कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी जानकारी आएगी तो आपका भाई आपको सबसे पहले पहुंचाएगा, ठीक है। जानकारी आपको सही पहुंचाता हूं, इसलिए कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है कि भाई आप फर्जी वीडियो बना रहे हैं। अब इस वीडियो में बताइए फर्जी क्या है, किसी भी वीडियो में बताइए फर्जी क्या है, ठीक है। अगर मैं सच्चाई पहुंचा रहा हूं आप तक, ठीक है, मेरा फ़र्ज़ है कि भाई अगर मुझे सच्चाई पता चली है या मैं वकील साहब के ज़रिए सच्चाई आप तक पहुंचा रहा हूं, तो इसमें फ़र्जी क्या है। कुछ लोगों को ये वीडियो भी बहुत बुरा लगने वाला है, लगने दो यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।